नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब किसान दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं धान की फसल में तनाछेदक और पत्ता लपेट का प्रकोप किस प्रकार से दिखाई देता है और इसका सही उपाय क्या है। धान की फसल में ये दोनों कीट बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। खास तौर पर तनाछेदक कीट सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तनाछेदक कीट धान की फसल में एक गंभीर कीट है, क्योंकि ये कीट तने के अंदर घुसकर कोमल भागों को खा जाता है, जिससे पौधे का तना या गोप सूख जाता है, जिसे डेड हर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सूखी हुई गोप को बाहर खींचने पर ये आसानी से बाहर निकल जाती है और इस कीट की वजह से धान की फसल में सफ़ेद बालियां दिखाई देती हैं। इन बालियों के दाने नहीं बनते हैं। इस तनाछेदक कीट के आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब लगातार बारिश हो और मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव हो और उन खेतों में जहां लंबे समय से पानी भरा हुआ होता है, धान की रुपाई देरी से की गई हो और ऐसे खेत जहां पर धूप कम लगती हो, वहां पर इसका आक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए बात कर लेते हैं धान की फसल में पत्ता लपेट का प्रकोप किस प्रकार से दिखाई देता है। धान का पत्ता लपेट कीट एक सामान्य कीट है, मतलब ये नॉर्मल कीट होता है जो सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। पत्ता लपेट का आक्रमण ट्रिलिंग स्टेज यानी कल्ले निकलने की अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। पौधों से नए टिलर्स यानी कल्ले निकलते हैं तो ये कीट उन नरम पत्तियों को खाता है। पत्तियां मुड़ जाती हैं और लार्वा पत्ती के अंदर रहता है। लार्वा पत्तियों के हरे ऊतकों को खुरसता है, यानी ये क्लोरोफिल को खाता रहता है, जिससे पत्ता सफ़ेद सूखा हो जाता है। धान के खेत में पत्ता लपेट का ज़्यादा प्रकोप होने के कारण खेत पूरा झुलसा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई इसमें रोग हो। पत्ता लपेट और तनाछेदक कीट से बचाव के लिए धान की फसल में अधिक मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल ना करें। यूरिया को 2 हिस्सों में बांट लें। मेड़ों या डोलों पर खरपतवारों को ना उगने दें, इसके वजह से भी पत्ता लपेट का आक्रमण खेत के अंदर बढ़ जाता है। आइए बात कर लेते हैं धान की फसल में पत्ता लपेट और गोब की सूंडी को कैसे नियंत्रित करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं एम्प्लीगो के बारे में। एम्प्लीगो की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे तनाछेदक और पत्ता लपेट आसानी से नियंत्रित हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। एम्प्लीगो के इस्तेमाल से कीड़ों का खाना तुरंत बंद हो जाता है, यानी पत्ती मोड़क और तनाछेदक पर असरदार नियंत्रण दिखाता है। अपनी अनोखी तकनीकी के कारण अंडे से निकलने वाली इल्लियों और सूंडियों को भी मार देता है। लंबे समय तक प्रभाव बना रहता है, जिससे फसलें ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहती हैं। एम्प्लीगो तुरंत अवशोषित होने के कारण एम्प्लीगो किसी भी तरह की बरसात, जैसे तेज़ बारिश का होना, धीमी बारिश का होना, इसमें भी ये बेहद असरदार होता है। ज़्यादा और कम तापमान में भी एम्प्लीगो का प्रदर्शन एक समान बना रहता है, यानी इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता है। आइए बात कर लेते हैं धान की फसल में अगर हम बात करें इसकी डोज़ की, तो एम्प्लीगो की डोज़ धान की फसल में 100 ml प्रति एकड़ की दर से और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें। और अगर हम बात करें दूसरे रसायन की, इकालैक्स जो है वो 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें, यानी 500 ml प्रति एकड़ की दर से और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से हमारा हौसला बुलंद होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।